हेलो फ्रेंड्स। नवंबर का महीना शुरू हो चुका है और नवंबर में ठंडियाँ पड़नी शुरू हो जाती है। तो इस समय नवंबर के महीने में आपको आपके गुड़हल के प्लांट में कुछ खास ख्याल रखना पड़ेगा। इसकी कुछ केयर आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे ठंडियाँ बढ़नी शुरू होती है तो जो गुड़हल का पौधा है इसके फूलों का साइज़ छोटा होने लग जाता है और इसकी जो कलियाँ बनती हैं वो खिलती नहीं हैं, गिर जाती हैं। इसकी जो पत्तियाँ हैं वो पीली होकर झड़ने लग जाती हैं। ये जो सारी कंडीशन बनती है वो हीट कम होने की वजह से, टेम्परेचर कम होने की वजह से, सबसे ज़रूरी बात धूप की कमी की वजह से ये समस्या गुड़हल के प्लांट में आनी शुरू हो जाती है। एक तरीके से गुड़हल का जो पौधा है वो सोने लग जाता है, यानी कि डोरमेंसी की तरफ जाने लग जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके गुड़हल के पौधे में ठंडियों में भी अच्छी फ्लावरिंग हो तो आपको बस कुछ काम आपके गुड़हल के प्लांट में करना है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ठंडियों में भी आपका जो गुड़हल है फूल देना बंद नहीं करेगा। फ्रेंड्स, ये जो समस्या देखने के लिए आती है, डोरमेंसी के जो सारे सिम्टम्स जो देखने के लिए मिलते हैं वो हाइब्रिड गुड़हल में आपको कम दिखाई देंगे। जो हाइब्रिड वैरायटी का गुड़हल है इसके साइज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप इसकी केयर करते रहेंगे। इसमें फ्लावरिंग भी होती रहती है ठंडियों में। ठंड का सबसे ज़्यादा जो असर गुड़हल के ऊपर पड़ता है वो है देसी वैरायटी का गुड़हल। चाहे आपके पास पूना वैरायटी का है या फिर कोलकाता वैरायटी का गुड़हल है, इसके फूलों का साइज़ जो है वो कम होने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, इस समय आपको क्या क्या ख्याल रखना है। अगर आप गुड़हल का नया पौधा लेना चाहते हैं तो आप देसी वैरायटी का कोई भी गुड़हल इस समय ना खरीदें, फरवरी तक का वेट करें। आप हाइब्रिड वैरायटी का गुड़हल इस समय ले सकते हैं आपके गार्डन के लिए। अगर आपने कोई कटिंग लगाई है और वो कटिंग लग गई है तो उसको आप रिपोर्ट इस समय ना करें, बड़े गमले में इसको ट्रांसफ़र ना करें। इसके लिए आप फरवरी का इंतज़ार करें। जब फरवरी आएगा तो उस समय आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप कोई नया गुड़हल का पौधा अपने गार्डन के लिए लेकर आ रहे हैं तो उसका रूट बॉल ना तोड़ें। आप आपके पुराने पौधे की भी इस समय रिपोर्टिंग ना करें। वो जिस गमले में लगा हुआ है उसको उसी गमले में लगे रहने दीजिए। अगर रूट इस समय डैमेज हुआ तो इस सीज़न में गुड़हल की जो रूट है उसकी ग्रोथ बहुत कम होती है, तो आपका पौधा ख़राब हो सकता है। इसके साथ आप आपके गुड़हल के पौधे को अपने गार्डन में उस जगह पे रखें जहाँ पर दिन की सबसे अच्छी धूप उसको मिले। धूप मिलने पर ही आपका गुड़हल अच्छे फूल देगा, ज़्यादा कलियाँ बनाएगा और अच्छी फ्लावरिंग करेगा। इसके साथ जो तीसरी चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है कि आपको इसकी जो मिट्टी है इसमें बहुत ज़्यादा पानी इस समय नहीं देना है, क्योंकि ठंडियों में गुड़हल के पौधे की जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा पानी की इसकी ज़रूरत होती नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी इसको देंगे तो ये स्ट्रेस में चला जाएगा और पत्तियाँ गिराना शुरू कर देगा। इसकी पत्तियाँ पीली पड़कर गिरने लग जाएंगी और आपके गुड़हल की सारी पत्तियाँ झड़ जाएंगी। तो इसलिए पानी की मात्रा जो है आपको कंट्रोल रखना है और आपको पानी तभी देना है जब आपके गुड़हल के पौधे के जो गमला है उसकी मिट्टी हल्की सूखी हुई आपको दिखाई दे। अगर आपके गुड़हल के पौधे की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़कर झड़ रही हैं तो इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी एक नॉर्मल प्रोसेस है। जैसे ही मौसम बदलता है तो पौधा भी अपना मूड बदलता है। जैसे जैसे ठंडियाँ आगे बढ़ती हैं तो जो गुड़हल का देसी पौधा है वो अपनी पत्तियाँ गिराने लग जाता है। कोहरे की वजह से भी ये समस्या देखने के लिए हमारे गुड़हल के पौधे पर मिलती है, पर इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पौधे में दोबारा से नई पत्तियां आ जाएंगी। आप कभी ये ना सोचें कि फर्टिलाइज़र की कमी की वजह से ये कंडीशन बन रही है। ये एक नॉर्मल कंडीशन है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत आपके पौधे को नहीं है। अगर आपके देसी गुड़हल में फूल आना बिल्कुल बंद हो चुका है, जैसा कि ये मेरा देसी गुड़हल का पौधा है और इसकी हर ब्रांच पर कली बनी हुई है और उसमें फ्लावरिंग हो रही है। ये एक दूसरा देसी गुड़हल का पौधा है जो कि पूना वैरायटी का है, लेकिन इसका जो टिप है इसके ऊपर मीली बग लग रहे हैं। इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है, कलियां बन रही है लगातार, लेकिन इसमें मीली बग लग रहा है, तो इसकी मैं हल्की हल्की प्रूनिंग कर दूंगी। अगर आपके पास भी गुड़हल का देसी पौधा है और उसके ऊपर कुछ मीली बग लग रहे हैं, उसमें फ्लावरिंग कम हो गई है, तो इस समय हम हमारे गुड़हल के पौधे की प्रूनिंग कर सकते हैं। हम इसको प्रूनिंग कर देंगे तो ये पौधे में जो समस्या है वो आगे नहीं बढ़ेगी, इसको कोई बीमारी नहीं लगेगी और आने वाला जो फरवरी का महीना है तब तक जो हमारा ये गुड़हल का पौधा है ये बचा रहेगा किसी भी समस्या से। और जैसे ही फरवरी आएगा तो हम इसे दोबारा से रिपोर्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप प्रूनिंग करते हैं तो आप
गुड़हल की इन ब्रांचेस को ग्रो कर सकते हैं। वैसे ठंडियों के टाइम गुड़हल की जो ग्रोथ है वो बहुत कम होती है, तो इसकी कटिंग को ग्रो करने का ये अच्छा टाइम नहीं है। इसकी कटिंग को ग्रो करने का टाइम है फरवरी मार्च, या फिर आप बारिश के टाइम भी इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इसको फेंकने से अच्छा है कि हम इसकी कटिंग को ग्रो कर दें। अगर इसे 1-2 बारिश का पानी मिल जाएगा तो ये कटिंग ग्रो हो जाएगी। फ्रेंड्स, इसके बाद आप आपके पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करके, अगर आपके पास नीम की खली है तो आप थोड़ी सी मात्रा में नीम की खली अपने सभी गुड़हल के पौधे को दे दीजिए। इससे इसमें फंगस और चींटियाँ कम से कम लगेगी। ठंडियों में गुड़हल के पौधे को बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास पोटाश है तो 1/4 चम्मच पोटाश आप आपके सभी गमले में थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाल दीजिए। पोटाश मिलने से हमारा जो गुड़हल का पौधा है इसमें फ्लावरिंग तो होती ही है, साथ में काफ़ी सारी जो बीमारियां हैं और स्ट्रेस से पोटाश गुड़हल के पौधे को बचाता है। अगर आपके पास पोटाश घर पर नहीं है तो इस समय केले का फर्टिलाइज़र आप आपके गुड़हल के पौधे को ज़रूर दें, क्योंकि केले में भरपूर मात्रा में पोटाश होता है। आप इसको हफ्ते में 1 बार आपके गुड़हल के पौधे को दे दीजिए, सभी गुड़हल के पौधे को, चाहे वो देसी वैरायटी का है या फिर हाइब्रिड वैरायटी का है। आप केले के छिलकों को सुखाकर उसका पाउडर बना लीजिए और पाउडर फॉर्म में भी आप इसको 2-3 चम्मच 10 दिन में 1 बार आपके गुड़हल के सभी पौधों को दे दीजिए। तो पोटाश अगर अच्छी मात्रा में आपके गुड़हल के पौधे को मिलता रहेगा तो इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होगी, आपका गुड़हल ग्रो भी करेगा और इसके साथ ही काफ़ी सारी बीमारियों से बचा रहेगा। जैसे ही ठंडियाँ बढ़ती हैं तो गुड़हल में मीलीबग और कीड़े लगने की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कभी कभी इसके ऊपर फंगस भी लग जाता है, तो इससे आपके गुड़हल को बचाना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपको आपके गुड़हल के पौधे पर कोई मिलीबग या फिर चींटियां लगती हुई दिखाई दें तो आप तुरंत से इसके ऊपर किसी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर दीजिए। अगर आप मार्केट से इंसेक्टिसाइड लेना चाहते हैं तो कॉन्फिडर सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है। इसका रिजल्ट सबसे बढ़िया है गुड़हल के पौधे पर। 1 ml कॉन्फिडर को आप 1 लीटर पानी में घोलकर इसके ऊपर स्प्रे कर दीजिए और इसकी मिट्टी में भी इस लिक्विड को डाल दीजिए। अगर आपके पास कॉन्फिडर नहीं है तो बेकिंग सोडा सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है। बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, खाने का सोडा जो आपके घर में ही होता है, तो इसको हमें 1/4 चम्मच घोल करके 1 लीटर पानी में इसको आप पूरे गुड़हल के पौधे पर स्प्रे कर दीजिए। अगर उसके ऊपर कलियां और फूल हैं तो उनको आप बचा कर रखें, उनके ऊपर स्प्रे ना करें। इसका स्प्रे हमेशा आप शाम के टाइम करें, और अगर आप सुबह के टाइम इसका स्प्रे आपके गुड़हल के पौधे पर करते हैं तो स्प्रे करने के बाद जो पौधा है इसको किसी छायादार वाली जगह पर आप रख दीजिए। इससे जो भी दवाई आप आपके गुड़हल के पौधे पर स्प्रे करते हैं, चाहे वो होममेड है या फिर मार्केट का, उसका असर गुड़हल के पौधे पर ज़्यादा देर तक रहता है और ये ज़्यादा असर करता है कीड़ों के ऊपर और फंगस के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए तो आपको ठंड में भी आपके गुड़हल के पौधे में बहुत अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी। इसके साथ ही हमने जिस प्लांट की प्रूनिंग करी थी उसकी कटिंग को मैंने ग्रो कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ये 8 से 10 इंच की कटिंग मैंने लगा दी है। इसको मैंने एक डिस्पोजेबल कंटेनर में लगाया है जो कि वेस्ट था, और इसको मैंने सिर्फ कोकोपीट में लगाया है। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप रेतीली मिट्टी में इसकी कटिंग को लगा सकते हैं। ये जो कंटेनर है, अगर आप किसी डिस्पोजेबल कंटेनर में लगाते हैं तो नीचे छेद ज़रूर बना लें। मैंने छेद बना लिया था। इन कटिंग्स को फेंकने से अच्छा है कि आप इसको ग्रो कर लीजिए, तो ये एक बेहतर ऑप्शन है। हो सकता है कि ये कटिंग ग्रो कर जाए अगर इसको बारिश का पानी मिल जाता है तो वीडियो पसंद आने पर एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।